वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अर्थात तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। भौतिक शरीर नाशवान है किंतु आत्मा फिर भी रहता है। तत्वदर्शी लोग आत्मा और शरीर की प्रकृति को अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है, जो सारे शरीर में विद्यमान है उसे ही तुम अविनाशी समझो। आत्मा को नष्ट करने की किसी में भी समर्थता नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इस परिवर्तनशील शरीर का अस्थायित्व नहीं है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शरीर बदलने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। अब यहीं से श्री भगवान अज्ञान से ढके मोहग्रस्त प्राणी को उपदेश देना शुरू किए। इस अज्ञान को हटाने के लिए जीव और आराध्य के बीच फिर से संबंध स्थापित करना होता है तथा अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा अंश मात्र है और परमात्मा पूर्ण है। तो परमेश्वर को समझने के लिए आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। जीव का संबंध परा प्रकृति से है। शक्ति तथा शक्तिमान में अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान परम है और शक्ति या प्रकृति गौण है। अतः सभी जीव परमात्मा के अधीन रहते हैं। जैसे सेवक स्वामी के अधीन रहता है, शिष्य अपने गुरु के अधीन रहता है। सभी लोग समझते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। सभी के शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। आत्मा का प्रभाव सारे शरीर पर उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी दवा का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। भौतिक शरीर नाशवान है। यह शरीर तुरंत नष्ट हो सकता है या 50-100 साल बाद भी नष्ट हो सकता है।
यह केवल समय की बात है। इस शरीर को हमेशा अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई भी इसे देख नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। अतः दोनों की दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं बनता। कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं। अतः बुरे कर्म से दूर रहना चाहिए और धार्मिक नियमों का पालन करते रहना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। अतः आत्मा ही इस शरीर का पोषक है। बिना आत्मा के शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। जय श्री कृष्ण।